जगन्नाथ जो मूर्ति नहीं जीवित कहानी है। रात का वो समय जब मंदिर भी सांस लेता है, पूरी शहर सो रहा होता है, समुद्र की लहरों की आवाज धीमी हो जाती है और जगन्नाथ मंदिर के बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं। पर सच ये है, उसी वक्त मंदिर सबसे ज्यादा जगता है। अंदर दिए जल रहे होते हैं और कुछ गिने चुने सेवायत नंगे पांव सिर झुकाए गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं। आज कोई आम दिन नहीं, आज भगवान अपना शरीर बदलने वाले हैं। जब भगवान भी कहते हैं अब समय हो गया, हम इंसान शरीर को सब कुछ समझ लेते हैं, पर जगन्नाथ मंदिर एक बात सिखाता है, शरीर नश्वर है, चेतना अमर है। यहाँ भगवान पत्थर के नहीं हैं, वो लकड़ी के शरीर में रहते हैं और जब समय पूरा होता है तो भगवान खुद संकेत देते हैं, अब नया शरीर। इस लीला को कहते हैं नवक्लेबर। इस दिन पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा होता है, ना दीप ना दिया, सिर्फ विश्वास। वो लकड़ी जो पेड़ नहीं होती, भगवान होती है। नया शरीर किसी भी लकड़ी से नहीं बनता, नीम का होता है। उस पर शंकर चक्र जैसे चिन्ह होते हैं और सबसे बड़ी बात, जैसे भगवान उसे खुद चुनते हैं। ब्रह्म पदार्थ जो ना देखा जाता है और ना भाव में बताया जा सकता है। जब पुरानी मूर्ति को त्यागा जाता है तो उसके अंदर एक तत्व होता है जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। इस समय सेवायत की आंखों पर कपड़ा बांधा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, पूरा मंदिर सन्नाटे में होता है। जो इसे देख लेता है वो जिंदगी भर इस पर बोल नहीं सकता, क्योंकि यह ज्ञान शब्दों का नहीं, अनुभव का होता है। अधूरा शरीर पर पूरा सत्य। जब भक्त पहली बार जगन्नाथ जी को देखते हैं तो मन में प्रश्न उठता है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। पर धीरे धीरे समझ आता है, भगवान पूरे रूप में समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। उनकी आंखें बड़ी हैं क्योंकि वो सबको देखते हैं, राजा को भी, भिखारी को भी, बिना पूछे बिना भेद के। वो रसोई जहाँ भगवान पहले खाते हैं। मंदिर के पीछे एक जगह है जहाँ रोज हजारों हांडी चढ़ती है, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आग, और सिर्फ एक नियम, भगवान भूखे नहीं रहने चाहिए। महाप्रसाद पहले भगवान को लगता है, फिर भक्त को मिलता है। और आज तक इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भोग कम पड़ गया हो, क्योंकि यहाँ विश्वास है, जहाँ जगन्नाथ है वहाँ कमी नहीं होती। जब भगवान भी थक जाते हैं, एक समय आता है जब जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। दर्शन बंद, मंदिर बंद, वैद्य इलाज करते हैं। सोचे, जिस भगवान से हम अपना दर्द कहते हैं वो भी दर्द को जीते हैं। इसलिए यहाँ भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, परिवार जैसे माने जाते हैं। वो दिन जब भगवान स्वयं खुद मिलने सबसे आते हैं। और फिर आता है रथ यात्रा, जब भगवान ऊंचे मंदिर से उतरकर सड़क पर आ जाते हैं। भीड़, धूल, पसीना, पर भगवान वही हैं, क्योंकि जगन्नाथ ये सिखाते हैं, ईश्वर ऊंचा जरूर है पर दूर नहीं। जगन्नाथ जो सबके हैं, कोई उन्हें कृष्ण कहता है, कोई विष्णु, कोई अपने गांव के देवता, और जगन्नाथ सबको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नाम अलग हो सकते हैं पर भाव एक ही है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी का संग्रह नहीं, यह याद दिलाता है कि भगवान कहीं बंधे हुए नहीं, वो चलती हुई चेतना है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान मंदिर से निकलकर जीवन में आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।